Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार पहुंचे गिरिडीह, कई बूथों का किया निरीक्षण। अधिकारियों संग बैठक कर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। झामुमो से बगावत कर जयप्रकाश वर्मा ने चुनाव लड़ने की घोषणा। 1 मई को करेंगे नामांकन। झामुमो जिला अध्यक्ष ने कार्रवाई की कही बात। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू सोमवार को गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए करेगी नामांकन पर्चा दाखिल। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी होंगे शामिल। गांवा के आमतरो गांव में शोभा की वस्तु बनी जल मीनार। 5 महीनों से नहीं लगा मोटर, गांव में घोर जल संकट। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार रविवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह लोकसभा और गांडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिए। निरीक्षण के क्रम में उनके साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत बिस्पुते, निर्वाची पदाधिकारी 31 गांडी गुलाम समदानी, उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त ने मध्य विद्यालय अहिल्यापुर स्थित मतदान केंद्र संख्या 292, उत्क्रमित मध्य विद्यालय उतरिया गांडी स्थित मतदान केंद्र संख्या 298, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जौरा सिमर गांडी स्थित मतदान केंद्र संख्या 300 एवं पंचायत सचिवालय जामजोड़ी स्थित मतदान केंद्र संख्या 305 का निरीक्षण किया। मतदान केंद्रों पर कार्यरत बीएलओ से बातचीत कर बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप, एब्सेंट, सेव डेट एवं मृत सूची के अद्यतन किए जाने और वॉलेंटियर की चयन की जानकारी ली। साथ ही मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान केंद्र जागरूकता समूह के सदस्यों, वॉलेंटियर, रसोइया से बात कर मतदान के दिन उनके दायित्वों के संबंध में पूछताछ की। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित सभी लोगों से कहा कि वे मतदाताओं को नैतिक मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए वॉलेंटियर सेवा कार्य में लगाए गए हैं। नैतिक मतदान को बढ़ावा देने के लिए मतदान केंद्र जागरूकता समूह बनाया गया है। उन्होंने सभी को पूरी संवेदनशीलता के साथ सजग रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन का निर्देश दिया। गांडे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिल करने के पूर्व रविवार की दोपहर में रांची से उड़न खटोले से गिरिडीह पहुंची। शहर के बोड़ो स्थित हवाई अड्डा पर हेलीकॉप्टर के लैंड करने के बाद गिरिडीह सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू समेत झामुमो और इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रत्याशी श्रीमती सोरेन शहर के हरसिंह रायडीह स्थित उत्सव उपवन के लिए रवाना हो गयी।
मिली जानकारी के अनुसार प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन धार्मिक स्थल का दौरा करने वाली थी, लेकिन उनके चाचा ससुर की आकस्मिक निधन हो जाने के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। अब सोमवार को वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल करने समाहरणालय जाएंगी। गांडी उपचुनाव के घोषणा के साथ ही सभी पार्टियां सीट पर जीत को लेकर जोरदार आजमाइश में लगी हुई हैं। 26 अप्रैल से उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अब प्रत्याशी नामांकन की प्रक्रिया में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को अपना नामांकन कराएंगी। रविवार को झामुमो जिला अध्यक्ष संजय ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झामुमो और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन आज शाम को हेलीकॉप्टर से गिरिडीह आएंगी। इसके बाद सोमवार को ही अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगी। इस मौके पर सूबे के मुखिया चंपई सोरेन समेत इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता नामांकन में शामिल रहेंगे। बताया गया कि नामांकन प्रक्रिया के बाद पपड़वा टाड़का सभा का भी आयोजन किया गया है। इसके साथ ही गांडी और बेंगाबाद में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का नामांकन है और वे आज नामांकन के लिए आज संध्या 4 बजे हवाई मार्ग से बोरो हवाई अड्डा पर उतरेंगी और हरसिंह रेड्डी के उत्सव भवन होटल में ठहरेंगी। वहाँ से कल सुबह वो 10 बजे 10:30 के आसपास निकलेंगी और समाहरणालय जाएंगी सड़क मार्ग से और वहाँ पर नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगी। और उनके नामांकन प्रक्रिया में कल ही 11 बजे हवाई मार्ग से राज्य के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी भी आ रहे हैं। साथ ही कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हैं, कई नेता हैं, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, अन्य दलों के भी नेताओं की आने की सूचना है। सभी लोगों को हम लोगों ने जिला स्तर पर भी आमंत्रण दिया है और साथ ही पूरे राज्य के स्तर से भी लोगों को निमंत्रण है। आज पर उसके जिले से भी साथी कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं, जो भी कल आएंगे। मुख्यमंत्री आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कोडरमा लोकसभा चुनाव में अपने भाग्य आजमाने के लिए एड़ी चोटी लगाने के बावजूद सफलता नहीं मिलने पर जयप्रकाश वर्मा कभी भी बगावत के सुर अपनाकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया है। वहीं इस संदर्भ में पूछे जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है। जयप्रकाश वर्मा द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने की जानकारी इधर उधर से मिल रही है। कहा कि वे पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं, कोई पदाधिकारी नहीं। अगर वे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के द्वारा उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो आपके पदाधिकारी भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जेपी वर्मा अभी किसी पद पर नहीं है, वे प्राथमिक सदस्य हैं। और चूंकि अन्य माध्यमों से पता चल रहा है मुझे भी कि वे चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव में भाग लेना लड़ने के लिए। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से दल की जो नियम है, जो अनुशासनिक कार्रवाई करने का जो है, उसके अनुरूप निश्चित रूप से जिस समकक्ष वो कमेटी के मेंबर हैं उस पर वो निर्णय लेंगे। आजकल उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सीट को खाली करवाया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना सोच है। राजनीति का मतलब रणनीति से राजनीति करना, और जो सहमत का खेल पिछले 1 वर्षों से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ताके पर रख के अपने जो भी संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे CBI हो, NIA हो, ED हो, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग वैसे राज्यों में कर रही थी जहां पर उनके भाजपा दलों का शासन है। इसमें झारखंड भी था, और उन चलते राज्य के मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री अभी जेल में है एक फर्जी मुकदमे में। तो दल ने अपने रणनीति के अनुसार इस सीट को खाली कराया था, और निर्वाचन आयोग एक समान प्रक्रिया के साथ उपचुनाव करा रहा है। और कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है, इसलिए उनको निर्वाचन में भाग लेना ही है, उम्मीदवार बनाया है। कोडरमा लोकसभा सीट पर झामुमो पार्टी से अदावत करते हुए जयप्रकाश वर्मा ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। रविवार को अपने पैतृक गांव भंडारों में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करने के बाद प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने 1 मई को नामांकन करने की बात कही है। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय रीतलाल वर्मा और स्वर्गीय जगदीश कुशवाहा के बाद इलाके के लोग राजनीतिक शून्यता की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान सांसद के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है और लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसे में वे जनता के द्वारा नामित प्रत्याशी के रूप में वह चुनाव मैदान में रहेंगे। बहरहाल जेपी वर्मा कुशवाहा समाज से आते हैं और उनके परिवार का वर्चस्व इस लोकसभा सीट पर रहा है। ऐसे में उनके उम्मीदवार बनने से इस सीट पर लड़ाई रोचक होनी तय है। लगातार वो कार्य, उसके बाद भी 1999 में वो चुनाव हार गए और 2004 में चुनाव से पहले रीतलाल बाबू का देहांत हो गया था। 2004 के चुनाव वो नहीं लड़ पाए। आप समझ सकते हैं कि 1999 से आज 2024 हो गया है और 2024 लगभग 24 वर्ष का ये अंतराल हम लोग मान सकते हैं। और इस दौरान कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न लोगों को यहां का सांसद के रूप में देखने का काम किया है और लोगों ने ये महसूस किया है कि जब रीतलाल बाबू, जगदीश बाबू जनता के बीच होते थे तो जनता की आवाज बन करके, जनता का मित्र बन करके, जनता का भाई बन करके लोगों की सेवा करते रहे और लोगों ने भी उन्हें बहुत चाहा। और उल्टे में एक दूसरे से जो अपनत्व बना, जो घनिष्ठता, जो प्रेम बना, ये पूरे भारतवर्ष के लिए
एक मिसाल बना था। एक बहुत बड़ी चीज यहां से स्थापित हुई थी और आज जिस प्रकार से हम लोगों के बीच जब घूम रहे थे विभिन्न गांवों में, विभिन्न इलाकों में, वो सतगावा का इलाका हो या वो इचाक का इलाका हो या गांडे का इलाका हो या बड़ोदर का इलाका हो, आज आप जहां चले जाएं, आज की जनता इस बात को जरूर स्वीकार करती है कि आज के जितने भी नेता इस क्षेत्र से सांसद बने, कभी भी जनता को अपनत्व का भाव नहीं लगा, कभी भी वैसा स्नेह और प्यार लोगों को नहीं मिल पाया। और ये तमाम कारण थे जिस कारण से पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न गांवों से, पंचायतों से लोगों ने इस बार आशा और उम्मीद लगाया है और लोगों के आह्वान पर कि जब अपरिहार्य कारण से जो विकट परिस्थितियां बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम लोग को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो लोगों के द्वारा आह्वान करने पर लोगों को एक बार फिर से लग रहा है कि जो 24 वर्ष पहले हमने यहां पर खोया है, हम सबको मिलकर के उस चीज को पाना है। और उस चीज को पाने के लिए चुनाव मैदान में अगर कोई राजनीतिक दल नहीं है तो क्या हुआ, इस चुनाव मैदान में जनता का डंका बजे, जनता का जयकारा हो और जनता द्वारा चुना हुआ प्रत्याशी, मैंने जनता द्वारा चुना हुआ भी मैं सांसद नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि जनता द्वारा चुना हुआ या जनता द्वारा नामित प्रत्याशी, जनता ने जिसको चुना है कि ये हमारे प्रत्याशी होंगे, ये किसी राजनीतिक दल के मोहताज नहीं होंगे। और आप लोगों का ऐसा सहयोग और प्रेम और आशीर्वाद जो संदेश जो मिला है, और उसी के आधार पर हम लोगों ने, आप लोगों ने इस बात का ऐलान और घोषणा किया है कि हम लोग इस चुनाव में निर्दलीय मैदान में जाएंगे और हर एक व्यक्ति अपने आप को एक संगठनकर्ता के रूप में समझेगा, एक कार्यकर्ता के रूप में समझेगा। हर एक व्यक्ति समझेगा कि यह चुनाव मैं लड़ रहा हूं, और जब ऐसा समझेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाता है, तो ऐसे लोगों के कथनी को झुठला देना है और ये साबित करना है कि निर्दलीय भी चुनाव जीतता है और निर्दलीय भी चुनाव जीतेगा, क्योंकि जब जनता की ताकत है। हेलो हेलो, जयप्रकाश पन्ना जिंदाबाद, जयप्रकाश पन्ना जिंदाबाद, जयप्रकाश पन्ना जिंदाबाद। अभी हमारे बीच में एक युवा क्रांतिकारी साथी श्रीमान केशव क्रांतिकारी जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें, क्योंकि युवा शक्ति बहुत परिवर्तन ला सकती है और युवकों को इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका निभाना है। तो वही बातें हैं, वही विषय है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम जितने लोग यहां पर आए हुए हैं, एक बहुत ही पवित्र भावना से, एक बहुत उच्च कोटि की विचारधारा के साथ कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी के बीच रविवार को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह जिला समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाह, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा समेत सभी प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ एक वृहद बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव की तैयारी को लेकर गठित विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मतदाता प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चल रही तैयारी की भी समीक्षा की। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसको लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी बूथों पर व्यापक सुरक्षा तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा की और शांतिपूर्ण मतदाता को लेकर
उन्होंने सभी बूथों पर व्यापक सुरक्षा तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा की और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बूथ पर मतदाताओं के लिए किया जा रहे व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की और इसको लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सभी लोग सतर्क रहें। बेसिकली आप एक क्लियर समझ लेना, इलेक्शन में बूथ, हम लोग का बूथ कितना मजबूत है, वहाँ का कर्मचारी कितना मजबूत है, वहाँ का वोटर वोटिंग करने वाला वोटर कितना जागरूक है, वो डिसाइड करती है हम लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन का पार्टिसिपेशन हम लोगों को वोटर के अंदर से निकलता है। एक जनरल आज वो ग्रामीण एरिया में भी देखा, ग्रामीण एरिया में भी गांधी ने 2-4 बूथ का सिलेक्शन किया था, पहले बहुत कम वोट होती थी, अब मिले होना था। गांवा प्रखंड के आमतरो पंचायत के धनेता गांव में हर घर नल जल योजना से बनी टंकी शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। आमतरो पंचायत के धनेता गांव में लगभग 5 महीने पहले ही नल जल योजना के अंतर्गत टंकी बनकर तैयार है, लेकिन इस टंकी में अभी तक मोटर नहीं लगने की वजह से घरों तक पानी सप्लाई नहीं मिल रहा है, जबकि हर घर में नल लगा दिया गया है, लेकिन विभाग की मनमानी की वजह से गांव के लोग प्यासे रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गांव के सभी चापाकल और कुआं सूख गया है। इस बाबत वार्ड सदस्य विनोद यादव ने बताया कि संवेदक से मोटर लगाने को लेकर बात हुई थी। संवेदक ने 15 दिनों के अंदर मोटर लगाने की बात कही थी, लेकिन आज 2 महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी तक संवेदक के द्वारा पानी टंकी में मोटर नहीं लगाया गया है। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में यहाँ के लोगों के अलावा पशु पक्षियों को भी पानी पीने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए नल जल योजना में काम करने वाले संवेदक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और गाँव में पानी की मुकम्मल व्यवस्था करने की बात कही है। मौके पर सुखदेव यादव, राजू गुला, सरिता देवी, सुकनी देवी, परमेश्वर गुला, चेटू गुला समेत गांव के अन्य ग्रामीण उपस्थित हैं। मोटर दिया है, नहीं पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी बहुत दूर से आने पड़ता है, जैसे मैंने सब कुछ प्यासल है, जैसे तरह तरह कर रहा है। मोटर लगाना बहुत जरूरी है यहाँ। सब घर में नल लगा दिया है, लेकिन मोटर नहीं बैठाया है। इसी वजह पर हम लोग का पानी बिना मर रहे हैं सर। यहाँ पर 20 घर हैं और चापाकल जितना है सब सूख गया है, इसलिए 2 महीना से हम लोग पानी बिना प्यासे मर रहे हैं। कि 20 घर में बहुत दूर में हम लोग का चापाकल है, वहाँ से हम लोग जाते हैं बहुत दूर से चापाकल का पानी लाते हैं हम लोग, तब लोग पीते हैं हम लोग। में 6 महीना हो गया है, घर घर नलका दे दिया है, अभी तक मोटर नहीं लगाया। जब हमने बात की है तो वो बोला मोटर डाल देंगे, लेकिन अभी तक नहीं डाला गया है। खाली खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। यहाँ 10-15 घर लग 20 घर है जो पानी बिना मर रहा है। बहुत दूरों से एक चापाकल सही है, जो चापाकल से इन लोग ला करके अपना प्यास को बुझा रहा है, इसलिए मोटर लगाना बहुत अविलंब जरूरी है। के साथ जानवर को भी दिक्कत हो रहा है, पानी के बिना तरस रहा है। कई जानवर मर चुका है पानी की वजह से, यही पेड़ तर बैठता है जानवर वही मर जाता है। संवेदक से बात हुई थी हमारी, उन्होंने बोले थे कि हम 1-2 दिन के अंदर मोटर सेट करेंगे, पानी का उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कराया और अभी सोया हुआ है।
गांवा में पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में शनिवार को इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई। बैठक में आगामी 1 मई को कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी माले के बगोदर विधायक विनोद सिंह के नामांकन की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांवा से हजारों की संख्या में महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए गिरिडीह जाएंगे। इसके लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को अभी से एकजुट होने के लिए निर्देश दिया गया। बैठक में 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, आप नेता सागर चौधरी, नागेश्वर यादव, रणधीर चौधरी, मरगूब आलम, अशोक मिस्त्री, शकलदेव यादव, अखिलेश यादव, नरेश राणा समेत सैकड़ों की संख्या में गठबंधन दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। सिंह जी, राजद के हमारे अध्यक्ष विनोद यादव, आम आदमी पार्टी के हमारे युवा साथी सागर चौधरी जी और हमारे कांग्रेस के साथी इनका नाम है थोड़ा का गांवा प्रखंड में संयुक्त बैठक हुई और इस बैठक में इंडिया गठबंधन के तमाम जो प्रखंड अध्यक्ष है, नेतृत्वकारी साथी है, सभी लोगों ने जेएमएम, राजद, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी युवा और नेतृत्वकारी साथी भाग लिए हैं। 1 मई को जो नॉमिनेशन होगा विनोद सिंह का महागठबंधन के उम्मीदवार, उसमें यहाँ हजारों लोग गांव से जाएंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। और उसके बाद 1 मई के बाद घर घर चलो अभियान चलाया जाएगा। इस बार गांव प्रखंड में एक तरफा महागठबंधन के उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में पोल होगा। यदि गांव में 40,000 पोल होगा तो विनोद सिंह के पक्ष में 32,000 पोल होगा। 2/3 बहुमत से गांव में विनोद जी की जीत होगी, क्योंकि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक ने जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, और दोनों अपने समय में 2019 में बाबूलाल मरांडी ने भी दल बदला और अन्नपूर्णा देवी ने दल बदला। इन दल बदलुओं को 2024 में चोट दिया जाएगा। अब पूरे देश से जन विरोधी जो मोदी सरकार ने नीतियां लाया, इन नीतियों के खिलाफ यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर इस बात मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लिए हैं। आप देख रहे हैं कि 2019 में पावर ग्रिड यहाँ लाए, 139 करोड़ का बन के तैयार है, लेकिन एनओसी यहाँ के सांसद और विधायक नहीं दिला पाए। और यहाँ के डिग्री कॉलेज नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बार मैडम को जो अन्नपूर्णा देवी है, इसको भाजपा के उम्मीदवार को हराया जाएगा और कॉमरेड विनोद सिंह जो महागठबंधन के उम्मीदवार है वो भारी मतों से जीतेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष, विश्वस्तरीय के अध्यक्ष अजय सिंह, विनोद यादव राजद के, आपके कांग्रेस के मरगू आलम और आम आदमी पार्टी के सागर चौधरी और रणधीर चौधरी कांग्रेस के और तमाम भाकपा माले के यहाँ और महागठबंधन के साथी शामिल हुए हैं। और 1 मई को हम लोग ऐतिहासिक बनाएंगे और हम लोगों ने आज से ही गाड़ी वगैरह सब तय कर लिया। धन्यवाद। देश में अब देश के युवा और देश के लोग सत्ता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि ये जो सरकार है वो दमन कर रही है लोगों के ऊपर। इसके खिलाफ देश जग चुका है, देश को समझ आ चुका है देश के लोगों को कि अब ये सरकार कोई काम के नहीं। और मैं भी अनुरोध करूंगा लोगों से कि आज आइए और इंडिया गठबंधन की ओर अपने रूप को आजमाइए और इंडिया गठबंधन को जिताने में अपना सहयोग। धन्यवाद। आज इंडिया अलायंस की इस बैठक में जो है पहली बार इस ब्लॉक में इंडिया अलायंस का बैठक हुआ और इसमें तमाम घटक दल के प्रखंड अध्यक्ष या पदाधिकारी या नेता या कहिए कार्यकर्ता सारे लोग उपस्थित हुए। और इसमें हम लोगों ने यही तय किया है कि किसी भी हालत में जो स्लोगन इस गठबंधन के लिए दिया गया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, और इसी के स्लोगन पर हम लोग काम करेंगे किसी भी सूरत पर। और सारे लोग मिलकर नॉमिनेशन को भी कामयाब करेंगे। साथ में तमाम पूरे चुनाव में एक प्रकार का अभियान चलाएंगे जिससे जनता को जो है चोट दिया है इस केंद्र की सरकार ने, गलत अपनी नीतियों को जबरन ईडी सीबीआई के दम पर लागू से डरा कर लागू करने का काम किया है और जनता को परेशान करने का काम किया है। वैसे तमाम चीज़ों को हम लोग जो हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है, हमारा एक एक जो है संगठन की रीढ़ जिनको कहते हैं, सभी कार्यकर्ता एक एक जनता तक आप कहिएगा जमीन स्तर पर
अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाएंगे और तमाम लोगों को यही आग्रह करेंगे कि आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए और ऐसे तानाशाह सरकार को जवाब देने का काम। आज गाँव एकजुट होकर के मुखिया जी के घर में इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ। बैठक में सभी गठबंधन के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, सभी साथी सभी उपस्थित हुए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि गाँव प्रखंड से 1 मई का जो गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह जी का जो नॉमिनेशन होगा वो ऐतिहासिक होगा। हमें लगता है कि गाँव प्रखंड से 5000 प्लस लोग गठबंधन का सभी साथी मिलकर के नॉमिनेशन में जाएंगे और ये मेरा दावा है कि गाँव प्रखंड में इंडिया बनाम एनडीए, इंडिया का वोट सबसे अधिक होगा, मेरा दावा है। ये सभी साथियों ने निर्णय लिया, सभी साथियों इसके लिए धन्यवाद, आभार। सरिया थाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीठियाटाड़ स्थित घनश्याम मंडल की बाउंड्री से एक चोरी का ग्लैमर बाइक को पुलिस ने बरामद किया। इस दौरान अजय कुमार पिता जागेवर मंडल साकिन बड़की सरिया थाना सरिया को भी गिरफ्तार किया। हालांकि उसके एक साथी रात में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। बताया कि शनिवार की रात ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बकोदर सरिया धनंजय प्रसाद राम को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर सरिया थाना प्रभारी बंदी उड़ाव एवं सशस्त्र बल के द्वारा सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पेठियाटाड़ स्थित घनश्याम मंडल के बाउंड्री की तलाशी ली गई, जहां से चोरी का ग्लैमर मोटरसाइकिल के साथ आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा संलिप्त एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। पुलिस ने बताया कि मामले में सरिया थाना कांड संख्या 102/2024 अंकित कर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है तथा फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि मुफस्सिल तथा अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक साइबर आबिद खान के नेतृत्व में टीम गठित कर थाना प्रभारी साइबर अजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पुनीत कुमार गौतम, गजेंद्र कुमार के सहयोग से छापेमारी करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुकेश कुमार मंडल, विष्णु कौल, विकास कुमार मंडल, वीरेंद्र मंडल के पास से पुलिस ने 19 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड, 1 बाइक बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया।